तो आज है डेट 16 अगस्त 2025। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 जंप गेम। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, यू आर इनिशियली पोजिशन एट अरेज फर्स्ट इंडेक्स एंड ईच एलिमेंट इन द अरे रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजीशन। रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन रीच द लास्ट इंडेक्स और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं कि नहीं। ये नंबर से बताते हैं मैं कितनी जंप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से तो 2 कदम जंप कर सकता है, 2 स्टेप जा सकता है, और इस पॉइंट से तो 3 कदम भी जा सकता है, इससे एक्चुअली 1 भी जा सकता है, इससे 2 भी जा सकता है, इससे 3 भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर अगर हम देखें तो मैं यहाँ से पहले यहाँ कूद जाऊँगा और फिर यहाँ से मैं यहाँ कूद जाऊँगा, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये था हम इसको उल्टा चलाएं और फिर हम देखें क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से इधर आ सकता हूँ। तो ये हो गया एक तरीका, बट इसका हम ग्रीडी सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि हम अब तक करते आ रहे थे कि जो भी ग्रीडी है हम देख रहे थे कि हम मान लेते हैं बट एक्चुअल में करते नहीं। यहाँ पे भी सिमिलर होगा, हम मान लेंगे कोई चीज़ की मैंने जंप कर गया बट मैं एक्चुअल में कूदूंगा नहीं, मैं बस मानूंगा, और जैसे ही मुझे कोई बड़ा नंबर मिलेगा, बड़ी जंप मिलेगी, मैं तब कूदूंगा। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे तो मुझे भी दिखता है कि 2 है, तो मैंने देखा कि सॉरी, सबसे ज़्यादा जो मैं स्टेप ले सकता हूँ वो यही है, 2 कदम। तो मैं कूद गया, मैंने मान लिया कि मैं कूद गया, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ भी। अब हम आते हैं 3 पे, जैसे इंडेक्स हमारा चल रहा है, तो ठीक है मैंने मान लिया बट मैं फिर भी इंडेक्स चला रहा हूँ, ऐसा आइडियल होना चाहिए ना, मैं यहाँ कूद गया, मैं यहाँ देखूँ ना। अब मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने, जब मेरा इंडेक्स यहाँ आया तो मैंने देखा क्या मैं कूद सकता हूँ, तो 1 2 3 बिल्कुल कूद सकता हूँ। मैंने कूद जंप मारी, ये लास्ट टाइम से ग्रेटर थी तो मैंने जंप मारी एंड मैं और आगे इंडेक्स पे पहुँच गया। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या मैं क्या करता, क्या मैं जंप मारता, मैं नहीं मारता। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस इंडेक्स पे हूँ, 0 1 2 पे हूँ। ठीक है, और ये मुझे 2 पे ले जाता तो ज़रूरी नहीं था मेरा जंप करना, या 0 होता तो मैं नहीं करता क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। फिर यहाँ पे आता 1 आता तो मैं जंप करता, समझ रहा है। 3 आया, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, आने को यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन मैं मैक्सिमम जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रीडी हूँ। ठीक है, तो ये कैसे है, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ तो मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आके खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि इसका क्या इंडेक्स बनता है, 0 1 2 3 यही बनता है। इसका क्या बनता है, 0 1 2 2 + 1 3, अगर मेरा इंडेक्स यहाँ चल रहा है। फिर मेरा इंडेक्स यहाँ पे आया तो अगेन सेम बनता है, फिर मेरा इंडेक्स ही आगे निकल गया और मैं यहीं खड़ा रह गया। जैसे ही इंडेक्स मेरा आगे निकलेगा मैं कह दूंगा कि भाई कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यही है, हम मान रहे हैं हम कूद रहे हैं बट एक्चुअल में कूद नहीं रहे हैं, हम इंडेक्स चलाते जा रहे हैं, देख रहे हैं। अगैन अगर ये बहुत बड़ी लिस्ट होती तो फिर मैं कैसे कॉम्बिनेशन बनाता ना, कि 2 कूदा, पहले मैं क्या पता यहाँ पे मैं 2 कदम कूद जाऊँ, यहाँ 0 होता फिर मैं फंस गया, है ना। फिर मैं 1 कूद के देख रहा हूँ, फिर ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ। इससे बेटर है कि मैं एक ही पास चलाता हूँ, मैंने मान लिया कि मैं कूदा और जैसे ही मुझे वो एंड तक पहुँचा देता है तो मैं कह दूँगा वे आर डन, हमारा सोल्यूशन है। मतलब इसको समझना थोड़ा सा ऐसा ही है, बट फिर भी एक बार इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। हम कहते हैं फारदेस्ट एक जंप ले लेते हैं। ठीक है, जितना मैं हाईएस्ट कूद सकता हूँ, एक हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक है, और लेट्स से हमारा एक आंसर होगा, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, फॉर आई डी एक्स इन नम्स, सॉरी, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या करना है। अगर मुझे पता है कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन हो गया मेरी फारदेस्ट जंप से, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर इससे बड़ा हो गया तो मैं कह दूंगा मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मेरा जो फारदेस्ट जंप है वो किसके बराबर है, वो कह दूंगा वो मैक्स ऑफ, या तो ये हो फारदेस्ट जंप हो, या फिर जो भी इंडेक्स पे हूँ मैं अभी प्लस में जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो ये है। ओके, तो रिटर्न कर देते हैं, कम ऑन ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा है। इसमें मैं ये बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। जब मैं 3 पे आता हूँ तो मेरा इंडेक्स क्या था, 1 था, और मेरा नंबर क्या है, 3 है, तो टोटल मैं कितना जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ।
बस यही कर रहा है, फारदेस्ट जंप बता रहा है कि कितना मैं मैक्स कूद सकता हूँ। तो बोल रहा है यहाँ तक जा सकता है तू, जब मैं यहाँ पे था तो मैं कितना जा सकता हूँ, इंडेक्स 0 है, 2 कदम कूद सकता हूँ, तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। मैं ग्रीडी हूँ, जितना ज़्यादा मैं जंप कर सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा करूँगा। बट मेरे पीछे पीछे एक इंडेक्स भी आ रहा है, वो वाला स्नेल है जो एक बार मुझे पकड़ लेगा तो यू डाई। बट वो स्नेल जब तक मैं उससे बचता रहूँगा, आई गेट आई डोंट नो मिलियन बिलियन डॉलर्स। तो वो स्नेल है जो धीरे 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 आ रहा है, वो जो स्नेल है अगर वो मेरे से आगे निकल गया देन वी रिटर्न फॉल्स। वो मुझे पकड़ लिया एंड वी से कि हम नहीं पहुंच सकते, है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जंप कर गया, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो इससे बड़ा था, तो मैं यहीं रह गया। मेरा इंडेक्स धीरे 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 मुझे कैच कर लेता है और मेरे से आगे ही निकल जाता है, समझ रहे हो। एंड वी आर डन फॉर। तो यही हमारा है कि ऐसे हम जंप कर रहे हैं एंड ये इंडेक्स वाली ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब थोड़ा समझ में आता है कि क्यों मैंने लिखा है इंडेक्स ग्रेटर देन फारदेस्ट जंप। ठीक है, सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बार। ओके तो यही है हमारा जंप गेम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जंप गेम पार्ट 2 है, सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें, उसको भी हम देख लेते हैं यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।